हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अराउंड जीके में। दोस्तों, क्या आप भी जनवरी 2021 में होने वाले पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैं आपके लिए डेली 100 बेस्ट प्रश्न लाऊंगा जो इस परीक्षा में आपके बहुत काम आएंगे। दोस्तों, आज मैं भारत के प्राचीन इतिहास के 100 प्रश्न बताने वाला हूँ और कल मैं मध्यकालीन भारत पर 100 प्रश्न लेकर आऊँगा। तो चलिए, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सिंधु सभ्यता के विनाश का क्या कारण था? सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण भूकंप था। मैक्स मुलर ने आर्यों का निवास किसे माना है? मैक्स मुलर ने आर्यों का निवास मध्य एशिया को माना है। आर्यों की भाषा कौन सी थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों में जन का शासक क्या कहलाता था? आर्यों में जन का शासक राजन कहलाता था। वैदिक सभ्यता में अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? वैदिक सभ्यता में अपराधियों को पकड़ने का कार्य उग्र करता था। वैदिक सभ्यता में युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? वैदिक सभ्यता में युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा गया है? इसका सही उत्तर है ए, महर्षि कणाद। गाय की हत्या करने वाले की आर्य समाज में क्या सजा थी? इसका सही उत्तर है डी, गाय की हत्या करने वाले को आर्य समाज में मृत्यु दंड दिया जाता था। आर्यों का सबसे प्रिय देवता कौन था? आर्यों का सबसे प्रिय देवता इंद्र था। आर्यों ने कौन सी धातु खोजी थी? इसका सही उत्तर है ए, आर्यों ने लोहा खोजा था। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? इसका सही उत्तर है सी, ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद काल में वनस्पति देवता किसे कहा गया है? इसका सही उत्तर है ए, ऋग्वेद काल में वनस्पति देवता सोम को कहा गया है। ऋग्वेद काल में मरुत को किसका देवता कहा गया है? ऋग्वेद काल में मरुत को आंधी तूफान का देवता कहा गया है। किस वंश के शासक सूर्यवंशी कहलाते थे? इसका सही उत्तर है ए, सिसोदिया वंश के शासक सूर्यवंशी कहलाते थे। गायत्री मंत्र का संबंध किस वेद से है? इसका सही उत्तर है ए, गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से है। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? इसका सही उत्तर है सी, महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। महावीर का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर है बी, महावीर का जन्म 540 ईस्वी में हुआ था। जैन धर्म में किसकी मान्यता है? जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। इनमें से कौन जैन धर्म मानने वाला राजा नहीं है? स्कंदगुप्त जैन धर्म को नहीं मानता था। महावीर की मृत्यु कितने वर्ष में हुई? महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हुई थी। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? मौर्योत्तर युग में वाराणसी ही जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। कपिलवस्तु के शहर पर सिद्धार्थ ने क्या नहीं देखा? कपिलवस्तु के शहर पर सिद्धार्थ ने किसी पागल व्यक्ति को नहीं देखा। सिद्धार्थ ने कितनी उम्र में गृह त्याग दिया था? सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था। कितने वर्ष की तपस्या के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर है ए, 6 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? इसका सही उत्तर है सी, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। इनमें से कौन विष्णु का अवतार नहीं है? शिव विष्णु का अवतार नहीं है। हिजरी संवत कब से शुरू हुआ? इसका सही उत्तर है ए, हिजरी संवत 24 सितंबर 622 ईस्वी से शुरू हुआ। किस देवदूत ने मोहम्मद साहब को कुरान संप्रेषित की? इसका सही उत्तर है ए, जिब्राइल ने मोहम्मद साहब को कुरान संप्रेषित की थी। भारत से मक्का किस दिशा में पड़ता है? इसका सही उत्तर है बी, भारत से मक्का पश्चिम दिशा में पड़ता है। ईसा मसीह को किस सन में सूली पर चढ़ाया गया? इसका सही उत्तर है ए, ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। पारसी धर्म के पैगंबर कौन हैं? पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र थे। बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? बिंबिसार ने 52 वर्ष की आयु तक
मगध पर शासन किया था? पाटिल ग्राम की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ए, पाटिल ग्राम की स्थापना उदयन ने की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? इसका सही उत्तर है ए, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की थी। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? इसका सही उत्तर है बी, नंदीवर्धन ही शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद ही अंतिम शासक था नंद वंश का। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ए, 356 ईस्वी में सिकंदर का जन्म हुआ था। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? अशोक ने सर्वप्रथम भारत में शिलालेख का प्रचलन किया था। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है? अशोक के शिलालेखों में संस्कृत लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है। अशोक के पहले शिलालेख में किसकी निंदा की गई है? अशोक के शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक के 13वें शिलालेख में किसका वर्णन किया गया है? अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? अशोक का सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई है। अशोक के समय में बिक्री कर के रूप में मूल्य का कौन सा भाग वसूला जाता था? अशोक के समय में बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में कितने अश्वारोही सैनिक थे? जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 50,000 अश्वारोही सैनिक थे। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को जिन वर्गों में बांटा है इनमें से नहीं है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को जिन वर्गों में बांटा है उनमें से व्यापारी नहीं है। मौर्य समाज में स्वतंत्र वैश्यवृत्ति करने वाली महिला क्या कहलाती थी? मौर्य वंश में स्वतंत्र वैश्यवृत्ति करने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। मौर्य शासन कितने वर्षों तक रहा? मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। शुग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? शुग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। मरहूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? इसका सही उत्तर है सी, मरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। सातवाहनों के समय सिक्के किसके बनते थे? सातवाहनों के समय शीशे के सिक्के बनते थे। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंदू यूनानियों ने जारी किए थे। शक संवत किसने जारी किया था? कनिष्क राजा ने शक संवत जारी किया था। कनिष्क का राज वैद्य कौन था? चरक ही कनिष्क का राज वैद्य था। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। तिरुवल्लुवर कौन सी भाषा का साहित्य है? इसका सही उत्तर है डी, तिरुवल्लुवर तमिल भाषा का साहित्य है। संगम युग में मंत्री को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर है डी, संगम युग में मंत्री को अमायचान कहा जाता था। संगम में न्यायालय को क्या कहा जाता था? संगम में न्यायालय को मंडरम कहा जाता था। संगम युग में भूमिकर के रूप में उपज का कितना भाग लिया जाता था? संगम युग में भूमिकर के रूप में उपज का 6ठा भाग लिया जाता था। समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किस काल में किया जाता था? इसका सही उत्तर है डी, संगम युग में जल घड़ी का प्रयोग समय जानने के लिए किया जाता था। चौल वंश में अरिकमेडु क्या था? चौल वंश में अरिकमेडु एक बंदरगाह था। तमिल देश का प्राचीन देवता कौन था? मुरुगन ही तमिल देश का प्राचीन देवता था। मुरुगन का प्रतीक क्या था? मुर्गा था प्रतीक मुरुगन का। गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है बी,
कौशाम्बी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? इसका सही उत्तर है बी, घटोत्कच ही श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। इनमें से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी विद्वान नहीं है? इसका सही उत्तर है सी, शातकर्णी ही चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी विद्वान नहीं है। अंतिम गुप्त शासक कौन था? इसका सही उत्तर है डी, विष्णुगुप्त ही अंतिम गुप्त शासक था। मंदिर बनाने की कला का जन्म कौन से काल में हुआ? इसका सही उत्तर है ए, गुप्त काल में ही मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ। हर्ष ने किसको पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था? इसका सही उत्तर है डी, शशांक को पराजित करके कन्नौज पर हर्ष ने अधिकार कर लिया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय चोल वंश के संस्थापक थे। चोलों का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था? आदित्य प्रथम ने ही चोल वंश का स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय हुआ? इसका सही उत्तर है ए, राजेंद्र प्रथम। तनियर से क्या अभिप्राय है? तनियर का अर्थ होता है बहुत बड़ा गांव। इनमें से कौन सी चोलों की राजधानी नहीं है? ये सभी चोलों की राजधानियां ही है। अमोघवर्ष ने अपने जीवन का अंत कैसे किया था? अमोघवर्ष ने अपने जीवन का अंत जल समाधि लेकर किया था। विक्रमादित्य की पत्नी लोक महादेवी ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? विक्रमादित्य की पत्नी लोक महादेवी ने विरूपाक्ष महादेव का मंदिर बनवाया था। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? विक्रमादित्य चतुर्थ ही चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल ही पाल वंश का संस्थापक था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है सी, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वर्मन वंश का उदय किस शताब्दी में हुआ? इसका सही उत्तर है ए, चौथी शताब्दी में वर्मन वंश का उदय हुआ था। नागभट्ट द्वितीय को किस राष्ट्रकूट सम्राट ने हराया था? सही उत्तर है सी, गोविंद तृतीय ने। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। विग्रह राज चतुर्थ के दौर में 28 दिन का झोपड़ा क्या था? विग्रह राज चतुर्थ के दौर में 28 दिन का झोपड़ा एक विद्यालय था। परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र राज परमार वंश का संस्थापक था। ऐसा कौन सा मंदिर है जिसके परिसर में संस्कृत विद्यालय खोला गया था? सरस्वती मंदिर में। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कहाँ करवाया था? इसका सही उत्तर है सी, चित्तौड़ में ही राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका सही उत्तर है ए, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच खतौली का युद्ध हुआ था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण करके किस शासक को हराया था? यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण करके देवपाल को हराया था। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? कर्णदेव ने ही त्रिकलिंगापति की उपाधि धारण की थी। कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन था? कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना करने वाला शासक दुर्लभ वर्धन था। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन था। चैना केशव मंदिर का निर्माण किस सन में हुआ था? सन 1117 ईस्वी में चैना केशव मंदिर का निर्माण हुआ था। संपूर्ण चौल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? संपूर्ण चौल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी? इसका सही उत्तर है ए, कांची ही पल्लव वंश की राजधानी थी।